एक समय नरपति सब बैठे, सभा जुड़ी आनंदकारी, माँ बल की बात चली विचारी। कोऊ बतावे पांडव जोधा, कोऊ बतावे बनवारी, कृष्ण तात तब न्यो बोले, तुम हो बालक अविचारी। मैं प्रभु समति हूँ लोक में, कोई नहीं है बलदारी। सुनत बात तब छो भयो, जब नोट बोले बनवारी। कृष्ण तात भ्रात बल हमें दिखाओ, कैसे है वो बलधारी। कृष्ण तात ने तबई बुलाए, आए श्री जिन जगतारी। सुगनी मग्ध डाल कर साकर, साकर सोवे अत भारी। पांडव और सकल मिल जोधा, तहाँ झुलाए दे गिरधारी। प्रभु नाम साध जब है असार, कब जाल सो इन पर बलिहारी। एक समय सभा जुड़ी बहुत बड़ी भारी, तो उस सभा में सारे राजा महाराजा और साधु सभी बैठे रहते। तो वहाँ बल की बात चली, कावन कृष्ण बलवाने, कावन कई पांडवा बलवाने, कावन कई वो राम बलवाने। तब वसुदेव ने बोले कि तुम बच्चे हो, तुम जानते नहीं हो, मेघनाथ के मुकाबले बलवान इन तीनों लोक में आज के समय में कोई नहीं है। इतनी बात सुनी तो कृष्ण बोले, हे पिताजी हमें दिखाओ कैसे बलधारी है। तो कृष्ण जी ने कही तो वसुदेव ने मेघनाथ को बुलाया और बुला के कहा कि इनको अपनी ताकत बता दो, ताकत बता दो। तो एक सांकर मुराई बहुत भारी, विशेष भारी, और छगलो उगली में डाल दी। पांडव के संजय और इतने जोधा आते उगलिया लड़के ऐसा झुला गए जैसे सामन में अपनी बहन को अपना भाई झुलाता है। सबको कहानी रिलेट भगवान की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की आचार्य विराट सागर जी महाराज की महाराज की महान भाव। ये क्या है? जिज्ञासा समाधान चल रहा है और छोटी छोटी जिज्ञासाओं के माध्यम से हम मंदिर संबंधी कुछ जिज्ञासाओं को जान रहे हैं और अपना समाधान उसमें प्राप्त कर रहे हैं। कल हमने घंटे के बारे में जाना था, आज वेदी और वेदी की परिक्रमा के बारे में जानेंगे कि वेदी की परिक्रमा क्या होती है। सबसे पहले जाने परिक्रमा क्यों बनाई जाती है, क्या जरूरत है परिक्रमा बनाने की। तो परिक्रमा शुद्धि एवं सीमा की दृष्टिकोण से बनाया जाता है। जब हम वेदी में परिक्रमा लगाते हैं, परिक्रमा बोलते हैं उसको, तो शुद्धि और सीमा के अंतर्गत के हम प्रतिमाओं को स्पर्श न कर लें। वेदी, वेदी मतलब चैत्य, मंदिर मतलब चैत्यालय और वेदी मतलब चैत्य। तो वेदी की परिक्रमा क्यों बनाई जाती है इसको देखें कि नव देवताओं में चैत्य एक अलग देवता है। चैत्य मतलब जिन प्रतिमा है। अरहन सिद्धांत उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य जिन चैत्यालय, ये नव देवता है। नव देवता में जिन चैत्य जो है एक अलग से देवता है तथा वास्तुशास्त्र की अपेक्षा से दीवाल में राक्षस का स्थान होता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। इसलिए दीवाल से 2.5 फुट स्थान छोड़कर वेदी बनाई जाती है। अतः
उसमें परिक्रमा अपने आप ही निकल आती है, उसी को ही परिक्रमा कहते हैं, वो परिक्रमा निकल आती है 2.5 फुट का स्थान छोड़कर। अब यहाँ इसी संबंधित है कि प्रदक्षिणा किसे कहते हैं, प्रदक्षिणा बोले या परिक्रमा बोले किसे कहते हैं एवं कैसे लगाई जाती है। तो आचार्य भगवान कहते हैं आत्मना प्रदष्टम दक्षिणीकृत अयनम गमन मिति प्रदक्षिणा। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो गुणों में श्रेष्ठ हो, जो गुणों में श्रेष्ठ हो, उन्हें अपने दक्षिण पार्श्व अर्थात दाहिने हाथ की ओर रखते हुए गमन किया जाए, वही प्रदक्षिणा कहलाती है। परिक्रमा बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ लगाई जाती है। जब भी हम वेदी में परिक्रमा लगाते हैं तो बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर जाते हैं, तो उसको परिक्रमा कहा जाता है। वेदी की परिक्रमा क्यों एवं कितनी लगाई जाती है, तो भगवान की वेदी जो है वह गंध कुटी का प्रतीक मानी गई। जैसे भगवान समोषण में बैठते हैं तो मंदिर समोषण का प्रतीक है और वेदी गंध कुटी का प्रतीक मानी जाती है। और समोषण में भगवान के 4 मुख दिखाई देते हैं ताकि पीछे बैठने वालों को भगवान के दर्शन हो सके। 12 सभा लगी है और गोलाई में लगी हुई है, तो चारों तरफ सभा लगी हुई है, तो भगवान के 4 मुख दिखते हैं। भगवान 4 नहीं हो जाते, तो केवल ज्ञान हो गया तो भगवान 4 हो गए। भगवान 4 नहीं होते। समोषण का ऐसा विषय होता है कि आप समोषण में किसी दिशा से कहीं से भी देखो भगवान आपको ही नजर आएंगे। ऐसे लगेगा भगवान हम देख रहे हैं, हम आप भगवान को देख रहे हैं, भगवान हमें देख रहे हैं। एक समोषण का अतिशय है। तो 12 सभा में कोई भी जीव कहीं से भी बैठकर भगवान को आराम से देख सकता है। तो भगवान 4 मुख दिखाई देते हैं वहां पर, ताकि पीछे बैठने वाले आराम से भगवान के दर्शन कर सके, उनकी वाणी सुन सके। इसी उद्देश्य को लेकर दर्शन करते समय भगवान के चारों मुखों का अवलोकन करने के लिए वेदी की परिक्रमा लगाई जाती है। ठीक है, अब परिक्रमा लगाई जाती है तो 3 परिक्रमा लगाते हैं लोग, 3 परिक्रमा लगाई जाती है। लौकिक दृष्टिकोण से भी किसी को अगर वश में करना हो, वश में करने के लिए पहले उसके चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर किसी को बस करना हो, अपने अधीन करना हो, अपना बनाना हो, तो उसकी परिक्रमा लगाई जाती है, मतलब चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसी प्रकार भगवान को बस करने के लिए पहले परिक्रमा लगाते हैं, बाद में दर्शन आदि करते हैं। तो ऐसा विधान है। अब देखिए आप मुनिराज का प्रदान करते हैं तो प्रदान करके परिक्रमा लगाते हैं, बस परिक्रमा लगा लिया ना, मुनिराज को बस में कर लिया। कैसे बस में कर लिया? अब आप जहाँ जाएंगे तो मुनिराज आपके पीछे जाएंगे। परिक्रमा कर ली, प्रदान हो गया। अब जब आप जहाँ से मुड़ेंगे ना, जिस गली से, उस गली से मुनिराज को निकलना है। ऐसा नहीं हो कि मुनिराज अपना रास्ता अलग चुन लें, अलग रास्ते से जाए। आप लेके जा रहे हैं, इसलिए आपके पीछे पीछे ही मुनिराज जाएंगे। तो श्रावक क्या करते हैं? चलिए मुनिराज, क्या कहते हैं? चलिए मुनिराज, मतलब मुनिराज को आगे करेंगे। क्या मुनिराज ने आपका घर देखा है क्या? मुनिराज आपको लेके जा रहे हैं या आप मुनिराज को लेकर जा रहे हैं? आप मुनिराज को लेकर जा रहे हैं, तो आगे कौन चलेगा? श्रावक ही चलेगा। श्रावक आगे चलेगा, मुनिराज पीछे पीछे चलते हैं। तो ऐसे परिक्रमा लगाई जाती है। अब 3 लगाते हैं तो प्रश्न उठता है कि 3 परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? तो 1 लगा लो, 2 लगा लो, 4 लगा लो, 5 लगा लो, 3 क्यों लगाई जाती है? तो उसके 2-3 रीजन बना दिया। पहला रीजन बना दिया मन वचन काय को शुद्ध करने के लिए। हमारे जो 3 योग हैं, मन वचन काय, उनको शुद्ध करने के लिए। दूसरा, जन्म जरा मृत्यु को नष्ट करने के लिए। तीसरा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए। और चौथा क्या बना दिया? तीनों लोकों में जो भ्रमण चल रहा है उसको रोकने के लिए तथा 3 लोक के नाथ बनने के लिए हम वेदी की 3 परिक्रमा लगाते हैं और वंदना करते हैं। परिक्रमा लगाते समय क्या बोलना चाहिए?
देखिए प्रश्न है कि परिक्रमा लगाते समय क्या बोलना चाहिए। तो परिक्रमा लगाते समय जो भी स्तुति, जो भी पाठ आपको स्मरण में हो, आपको याद में हो, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब यही पढ़ना है ऐसा जरूरी नहीं है, ये थोड़ी बात नहीं है कि दर्शन पाठ पढ़ना। आपको जो भी याद हो, दर्शन पाठ पढ़ लें, आप तुमसे लागे लगन पढ़ लें, जिसने राधे मेरी भावना पढ़ लें, 12 भावना पढ़ लें, आपको जो भी याद हो आप उस समय पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो सब उपयोग है और आप सब उपयोग को परिक्रमा लगा रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, आप परिक्रमा तो लगाते हैं, अब इस परिक्रमा में एक प्रश्न उठता है कि रात्रि में परिक्रमा लगाना चाहिए या नहीं, रात्रि में परिक्रमा लगाना चाहिए या नहीं। देखिए समूहशरण की अपेक्षा तो लगा सकते हैं, क्योंकि समूहशरण में दिन रात का कोई भेद नहीं होता, समूहशरण में दिन रात नहीं होता, वहाँ तो 12 महीने 24 घंटे एक सा ही रहता है, ना दिन रात, कोई दिन रात का भेद वहाँ पर नहीं होता है। प्रकाश भगवान का तेज ही इतना है कि हजारों सूर्य का प्रकाश फीका पड़ जाएगा भगवान की प्रकाश की, दिव्य ज्योति के प्रकाश के सामने, इसलिए वहाँ पर दिन रात का कोई भेद होता ही नहीं। समूहशरण की अपेक्षा तो लगा सकते हैं, पर वर्तमान में देखा जाता है कि लाइट के प्रकाश में छोटे छोटे जीव बहुत आ जाते हैं, समूह से जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और लोग प्रमाद के कारण चलने में लापरवाही करते हैं, इसलिए रात्रि में परिक्रमा ना लगाएं तो उत्तम है। क्षेत्रों में अक्सर देखते हैं, अक्सर क्षेत्र वगैरह जो होते हैं उनमें लोग रात में परिक्रमा लगाते हैं, रात में पहुंच जाएंगे 12 बजे 1 बजे पहुंच जाएंगे, परिक्रमा लगाना शुरू, 2 बजे 3 बजे 4 बजे रात में उठे और बस परिक्रमा लगाना शुरू। क्यों? 108 लगानी है, 108 लगानी है। क्यों लगानी है, किस लिए लगानी है, क्या होगा इससे? 108 परिक्रमा आप मंदिर की परिक्रमा लगा रहे हैं, बोले मैं बोला था 108 परिक्रमा बोला था, 108 परिक्रमा लगा, एक परिक्रमा लगाने में लगभग 150-200 मीटर हो जाता है। बड़े मंदिर की परिक्रमा लगा रहे हैं 150-200 मीटर उसमें हो जाता है, 5 परिक्रमा लगा ली तो 1 किलोमीटर हो गया। और चलो अगर 100 मीटर भी लगा लोगे, 100 मीटर की परिक्रमा हो गई तो 1 किलोमीटर में 10 परिक्रमा हुई, और 108 परिक्रमा में कम से कम 11 किलोमीटर चलना है मिनिमम। उदाहरण है 100 मीटर भी अगर लगा लो तो, वरना महावीर जी की तो 200 मीटर से ज़्यादा है। विशाल मंदिर है, तो विशाल मंदिर, पूरे मंदिर की आप परिक्रमा लगाएंगे तो 10-12 किलोमीटर तो ऐसे ही हो गया। अब जब 10-12 किलोमीटर आदमी को चलना है, अगर 4 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा तो 3 घंटे लग गए, और 3 घंटे रात में जो भ्रमण कर रहा है, मंदिर के चक्कर लगा रहा है, तो कितने सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हुई होगी, समूचे जीवों की। और आप परिक्रमा लगा के पुण्य का अर्जन कर रहे हैं या जीवों की हिंसा करके पाप का अर्जन कर रहे हैं, ये विचार नहीं है, कुछ सोचिएगा। मैं आपको परिक्रमा लगाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप विचार करिए कि हमारे द्वारा यदि कोई हिंसा हो रही है तो वो क्रिया करने योग्य है या नहीं है, विचार करने योग्य है, विचार करिएगा। तो समूहशरण में उसकी समूहशरण की अपेक्षा तो परिक्रमा लगाने को बुराई नहीं कही है, लेकिन रात्रि में परिक्रमा में वर्तमान में तो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म जीवों की जो उत्पत्ति होती है, समूहचन जीव है और वो शीतलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो वेदी के पीछे शाम के समय आवागमन नहीं होता है तो ठंडक पड़ जाती है, तो ठंडक के कारण वहाँ पर जीव आ जाते हैं और लोग बिना देखे पैरों से कुचलते जाते हैं, चलते जाते हैं, तो बहुत सारे जीवों की हिंसा हो जाती है। इसलिए रात्रि में परिक्रमा नहीं लगाते हैं, रात्रि में घंटा नहीं बजाते हैं, रात्रि में और अन्य क्रियाएं जो हिंसा बढ़ाने वाली हो ऐसी क्रियाओं को मंदिर में नहीं करते हैं। तो परिक्रमा 3 से अधिक या कम क्यों नहीं लगा सकते? 3 के लिए बोला 3 लगाएं, तो क्यों नहीं लगा सकते? परिक्रमा 3 से कम नहीं, अधिक तो लगा लो, क्या बुराई है? 3 से कम नहीं, अधिक तो लगा सकते हैं। कम इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि 3 से कम परिक्रमा लगाने से लोग कहते हैं कि पुण्य क्षीण होता है। क्यों? बोले अधूरी क्रिया होगी।
अधूरी क्रिया अधिक पुण्य को पूर्ण रूप से नहीं दे सकती है, ऐसा कहते हैं। अतः परिक्रमा बोले पूरी करो, तो पूरी करो। लेकिन इसमें हमारा भी विचार ये है कि परिक्रमा लगाओ, विवेक से लगाओ, देखकर लगाओ। अब आप परिक्रमा में चाहे आप एक परिक्रमा में लगा पा रहे हैं, एक लगा लो, कोई बुरी बात नहीं है, गलत बात नहीं है। उसका रीजन कोई आपसे पूछेगी परिक्रमा क्यों लगाई, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में भीड़ है, बहुत अधिक मात्रा में भीड़ है, परिक्रमा नहीं लगा पा रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है, लोगों एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, ऐसे अविवेक की दृष्टि से आप दूर से अगर एक परिक्रमा में लगा लिया आपने, कोई पूछे ये क्यों लगा के मोक्ष दाते होंगे, इसके लिए पहले जैसे बता प्रतिमा को मंदिर सजाने की प्रतिमा वो तो दोनों लगा सकते हैं, चाहे वेदी की परिक्रमा हो और चाहे मंदिर की परिक्रमा हो, भगवान बीच में आ रहे हैं। आप जहाँ परिक्रमा लगा रहे हैं भगवान बीच में आ रहे हैं, कोई भी लगा सकते हैं। बस विवेक का ध्यान रखेंगे, जिस समय जो जरूरी हो वो लगाएं तो अच्छा है। जैसे अगर सम्मेद शिखर में बहुत भीड़ होती है, सम्मेद शिखर में बहुत भीड़ होती है। अब हर व्यक्ति चाहता है हम परिक्रमा लगाएं, हर व्यक्ति चाहता है। तो अब आप देखें कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, उस समय परिक्रमा नहीं लगा पा रहे हैं, तो जरूरी है आपको 3 परिक्रमा लगाना है या 9 परिक्रमा लगाना है, 108 परिक्रमा लगानी है। पार्श्वनाथ भगवान की टॉप पे दर्शन नहीं हो पाते हैं, लोग 108 परिक्रमा की माला लेके और चलने लगते हैं। अगर कोई नहीं है, खाली है, चलो भाई देख लो आप लगा लो, लेकिन अब सब भीड़ है और कोई बात लगा रहे हैं, ये आपका आमिले की क्या जाता है। अगर जोधपुर में भी मंदिर जाए 2 बार तो 3 परिक्रमा में एक कौन सी 2 बार जरूरी भी नहीं है, ऐसे जरूरी भी नहीं है। अब मान लो आपको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम मंदिर जा रहे हैं, मुनि रात का कोई आगमन हुआ है तो सुबह प्रवचन सुनने चले जाते हैं, दोपहर में स्वाध्याय में चले जाते हैं, शाम को गुरु भक्ति में चले जाते हैं, 3 बार जा रहे हैं, 3 बार परिक्रमा लगाएंगे क्या? दूर से भी दर्शन हो सकते हैं, दूर से दर्शन नहीं होते। सुबह सुबह भक्ति की आप सब परिक्रमा लगा लिया, भगवान को कहीं जाना नहीं है, इसलिए भगवान की परिक्रमा तो कभी भी लगा लो, सुबह 6 बजे से लेकर कभी भी लगा लो। हाँ, मुनिराज की परिक्रमा नहीं लगा सकते, मुनिराज की परिक्रमा लगाने का तो एक ही अवसर है बस, जब आपने प्रदान किया है तो ही आप परिक्रमा लगा सकते हैं, और कोई अवसर तो मिलता नहीं है। मुनिराज जब परिक्रमा लगा लो सब परिक्रमा, हाँ कोई नहीं लगा सकते हैं, वो तो आपका सौभाग्य जब परमिष्टि के साथ आपको परिक्रमा लगाने का अवसर मिल रहा है। चलते फिरते तीर्थ, चलते फिरते परमेष्टि, चलते फिरते भगवान, ऐसे और परिक्रमा लगाने का अवसर मिल रहा है, क्यों छोड़े हैं? क्योंकि बार बार तो नहीं मिलेगा, मुनिराज तो प्रदान हो चुका है, तो इसलिए मौका मिले तो जरूर परिक्रमा लगा लेना चाहिए। नीतिकार कहते हैं कि किसी अतिथि को आधा पेट भोजन कराना, एक हाथ उठाकर जय जय करना, एक हाथ उठाकर, वो कहते हैं जय जय, जैसे वो नेताजी बोलते ना, एक हाथ उठाकर जय जय करना एवं 1 या 2 परिक्रमा लगाना, ये पुण्य का क्षय करने वाले कारण है, ऐसा नीतिकार कहते हैं। अर्थात अधूरे काम नहीं, अपितु पूरे काम करना चाहिए। अतिथि को पुण्योदय, पूर्णोदय, पूर्णोदय मतलब भरपेट भोजन कराएं, दोनों हाथों को जोड़ करके जय जनेन करें एवं मंदिर जी की या वेदी की कम से कम 3 परिक्रमा तो लगाएं, और ज़्यादा लगाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन विवेक से करो, कोई भी काम करो विवेक से। हमारी एक बहुत अच्छी बात बता दी, आप कोई भी क्रिया कर लेना बस विवेक से, पूजा पाठ जाप स्वाध्याय चलना फिरना जो भी काम कर रहे हो करो, हर काम करो, लेकिन कैसे? विवेक से। अपना विवेक लगाओ कि आए थे आप पुण्य का अर्जन करने, ऐसा ना हो जाए कि पाप का अर्जन हो जाए। हम सारे पाप के काम छोड़कर पुण्य के काम करने के लिए मंदिर में आते हैं, और यहाँ पर भी आकर हमने अगर पाप की क्रिया कर ली तो फिर कहाँ जाएंगे हम? उसको काटने कहाँ जाएंगे?
इसलिए बताया गया। और भी आगे देखिए बताया गया अधिकतम परिक्रमा किस उद्देश्य से लगाई जाती है और कितनी परिक्रमा किन किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लगाई जाती है। तो ये मन की धारणाएं हैं जो लोगों ने बना रखी हैं, ठीक है, जो बना रखी है ठीक है चलती है। बोले 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 विषम संख्या में परिक्रमा लगाना चाहिए। तो मैं कहता हूँ विषम संख्या लगाना चाहिए, फिर लगाते 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 फिर वो 108 पे क्यों रुक जाती है? 108 तो सम संख्या हो गई, विषम संख्या तो ही नहीं। तो कौन सी सम संख्या खराब है, कौन सम संख्या खराब है, कौन विषम संख्या खराब है? कोई खराब होती नहीं है। अगर सम संख्या खराब होती है, ठीक है, तो द्रव्य 6 क्यों है? जीव उद्गल धर्म धर्माकाश काल, द्रव्य 6 क्यों है? पूजन की तरफ 8 क्यों है? जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल, 8 द्रव्य क्यों है? अच्छा मुनिराज के 28 मूल गुण क्यों है? श्रावक के 8 मूल गुण क्यों है? सिद्धों के 8 मूल गुण क्यों है? आचार्यों के 36 मूल गुण क्यों है? अगर सम संख्या में कोई कमी होगी तो फिर ऐसा क्यों है? स्वर्गों की संख्या 16 क्यों है? स्वर्गों की संख्या 16 क्यों है? ये तो सब सम संख्या है। कुमारी कितनी होती है? अष्टकुमारी। भगवान की सेवा करने के लिए कितनी कुमारी आती है? 56 कुमारी। तो इनमें तो सब सम संख्या आ रही है, तो विषम संख्या तो आ रही नहीं। माता 15, 14 स्वप्न क्यों नहीं देखती है? 16 क्यों देखती है? 16 स्वप्न देखती है, तो सम संख्या हो गई। अगर विषम संख्या अच्छी होती, सम संख्या खराब होती, तो भैया तीर्थंकर 24 क्यों होते? 125 हो जाते। लेकिन तीर्थंकर तो 24 है। उससे तो बहुत सारी संख्याएं हैं जिनको मांगलिक माना जाता है। ऐसी पक्ष की बात करें तो वो कहते हैं कृष्ण पक्ष अंधेर चल रहा है, अंधेर। क्या चल रहा है? अंधेर चल रहा है, कोई मांगलिक कार्य नहीं करो। भैया अंधेर यदि खराब होता तो भगवान अंधेरे में मोक्ष क्यों गए? भगवान का अंधेर में मोक्ष क्यों गए? महावीर स्वामी मोक्ष क्यों गए? और अंधेर अभी तो चलो ठीक है, अभी कौन सा महीना चल रहा है? अंधेर आषाढ़, और कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो कल तो विमलनाथ भगवान का मोक्ष हुआ था। बोलते हैं ऐसे कि कृष्ण पक्ष में विधान नहीं करना चाहिए। बोलते से कहा मतलब हम तो प्रमाण दे रहे हैं आपको, प्रमाण देखिए ना। नहीं, अगर अंधेर बुरा होता तो ऐसे भगवानों का जन्म क्यों होता? जन्म हो रहा है, मोक्ष हो रहा है अंधेर में। भगवान का भी चैत्र बड़ी मामूक है। बहुत सारे तीर्थंकर ऐसे हैं जिनका कृष्ण पक्ष में जन्म भी हुआ, दीक्षा भी ली, मोक्ष भी हुआ। ऐसे बहुत से तीर्थंकर हैं। और शुक्ल पक्ष भी खराब नहीं और कृष्ण पक्ष भी खराब नहीं। हमारे यहाँ खराब यदि कोई चीज है तो हमारी सोच खराब है, हमारे विचार खराब है, बस और कुछ नहीं है। हमने रूढ़िवादी बना ली, ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये भैया डरा क्यों रहे? धर्म कर रहे हैं, धर्म में भी डरा रहे हो। ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। उसी समय बोल देते हैं ना, पूजा करते समय भी बोल देते हैं विधान कर रहे हो। कोई बात नहीं कहना, अच्छी बात। मांगलिक कार्य करने की अच्छा ही बताओ, तिथि कौन सी खराब है? तिथि कौन सी खराब है? लिखता तिथि। लिखता तिथि। अच्छा जी, देखो भैया, अगर तिथि खराब मानोगे ना तो हम जिस देश में रहते हैं उस देश में हर तिथि में त्योहार मनाया जाता है। हर तिथि में त्योहार मनाया जाता है। जब एकम आती है तो पड़वा का त्योहार मनाया जाता है। दोज आती है तो भाई दोज मनाते हैं। तीन आती है, तीज आती है तो अक्षय तृतीया मनाते हैं। चतुर्थी आती है तो गणेश चतुर्थी मनाते हैं। अगर पंचमी आ गई तो सूर्य पंचमी मनाते हैं। छठ आ गई तो चंदन छठ मनाते हैं। सप्तमी आ गई तो मौक सप्तमी मनाते हैं। अष्टमी आई तो जन्माष्टमी मनाते हैं। नवमी आई तो रामनवमी मनाते हैं। और दसवीं आई तो दशहरा मनाते हैं। और 11 को गन्ना 11 मनाते हैं। 12 को बड़ बारस मनाते हैं।
तेरस को धनतेरस मनाते हैं, चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी मनाते हैं, पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, अमावस्या को दीपावली पर मनाते हैं। फिर भी अमावस्या को अपने बोलते हैं। कौन सी तिथि खराब है? कोई तिथि खराब है। हम तो उस भारत देश के निवासी हैं जहाँ पर हर दिन त्योहार मनाया जाता है, हर दिन हर तिथि पर त्योहार है, तो इसलिए ये सब रूढ़िवादी है। आप तो भक्ति भाव देखिएगा, बस व्यवहारिकता में बना दिया और फल भी बना दिया कि इसका ऐसा करोगे तो ऐसा। 3-5 से लेकर परिक्रमा में 1008 तक बता दिया, 1000 परिक्रमा तक लगा सकते हैं। उद्देश्य ये रखे जाते हैं रत्नत्रय की प्राप्ति, वो तो अपने ऊपर है। 3 लगाओ तो रत्नत्रय की प्राप्ति, 5 लगाए तो पंचम गति की प्राप्ति, 7 लगाए तो सप्तम तत्व, 9 लगाए तो 9 पदार्थ, श्रेष्ठ मोक्ष पदार्थ की प्राप्ति, 9 लगाए तो 9 कर्मों का अंत करने के लिए, 11 लगाए तो 11 प्रतिमाओं को धारण करने के लिए, 13 लगाए तो 13 प्रकार के चार्य को प्राप्त करने के लिए, 15 लगाए तो 15 प्रमादों से मुक्ति प्राप्ति करने के लिए, 21 लगाए तो 21 गुणों की प्राप्ति के लिए, 108 लगा ली तो मुनिराज के श्रवण के जो गुण होते हैं उन गुणों की प्राप्ति करने के लिए, और 1008 लगा ली तो जिनेंद्र भगवान के गुणों की प्राप्ति के लिए 1008 परिक्रमा लगाई जाती है। तो वो तो अपने ऊपर है, जैसे बनाना वैसे बना लो, उद्देश्य बना लो कि इस उद्देश्य को लेकर हम अपनी परिक्रमा लगा रहे हैं, तो हर एक में कुछ ना कुछ सामने नजर आ ही जाता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब ये जिज्ञासा करते हैं कि गर्भगृह क्या है। गर्भगृह, मंदिर में अपन जब प्रवेश करते हैं ना, तो गर्भगृह क्या है? तो मंदिर में आंगन के बाद 3 हॉल होते हैं, बड़े बड़े प्रांगण। आज के वर्तमान के मंदिरों में नहीं होते, लेकिन पहले होते थे। पहले जैसे ही मंदिर में एंट्री करते पहले आंगन होता था, आंगन के बाद 3 हॉल होते हैं। तीसरे हॉल के अंदर एक छोटा सा कमरा होता है, उसमें भगवान की वेदी बनी रहती है, उस पर भगवान विराजमान होते हैं। उस कमरे को गर्भगृह कहते हैं, वो कहलाता है गर्भगृह। इतने अंदर अब तो वर्तमान में तो एक मंदिर, सीधा मंदिर बनता है, एक हॉल बना दिया और उस हॉल के बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच एक वेदी बना दी, उस पर भगवान बैठ गए, बस हो गई वेदी। ऐसे बनाया जाता है। अब देखिए वो 3 हॉल क्यों बनाए जाते हैं, उसके बारे में जाने कि मंदिर में बने 3 हॉल किसके प्रतीक हैं। मंदिर में 3 हॉल जो बनते हैं वो समोसरण में 3 कटनी का प्रतीक है। समोसरण की 3 कटनी के प्रतीक हैं। उत्तर भारत में कटनी की परंपरा एवं दक्षिण भारत में 3 हॉल की परंपरा आज भी प्रचलित है। दोनों के अर्थ एक ही है। आपने भगवान की वेदी देखी होगी, वो पहले स्टेप बाय स्टेप होती है, 1 2 3 ऐसे स्टेप होती है, कटनी कहलाती है, ये कटनी कहलाती है, इनको कटनी कहते हैं। और दक्षिण भारत में आप जाएंगे मंदिरों दर्शन करने के लिए, वहाँ पर हॉल बने रहते हैं। एक हॉल पार करिए, दूसरा हॉल पार करिए और तीसरे हॉल में कमरा। मूलभद्री में जाएंगे, मूलभद्री में लंबे में पूरे हॉल बने हुए हैं और अंदर जाके छोटे से कमरे में विशाल मूर्ति विराजमान है। कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछिएगा, बताइए मत हमें तो आता है, प्रश्न हो तो पूछिएगा। 3 कटनी क्यों बनाई जाती है? 3 कटनी होती है, तो 3 कटनी क्यों बनाई जाती है? तो समोसरण में प्रथम ऊपर वाली जो कटनी है, ऊपर वाली कटनी में भगवान विराजमान होते हैं, सबसे ऊपर वाली में भगवान। दूसरी बीच वाली जो कटनी है उसमें चक्रवर्ती द्वारा द्रव्य चढ़ाया जाता है। जो समोसरण में चक्रवर्ती बैठता है तो वो द्रव्य चढ़ाता है। और तीसरी जो नीचे वाली कटनी है उसमें चक्रवर्ती बैठता है। उसी प्रकार मंदिर में गर्भगृह में भगवान विराजमान होते हैं, दूसरे हॉल में पूजा होती है, पूजा करने वाले बैठते हैं, और तीसरे हॉल में लास्ट में शास्त्र सभा होती है। कोई जिनवाणी का वाचन कर रहा है, कोई सांस पढ़ रहा है, तो अंतिम हॉल में ऐसे होते हैं। तो व्यवस्था बनाई जाती थी पहले मंदिरों में। तो जिसको जहाँ मना है जो कर लो,
जिसका जो मन जहाँ करे तो कर लो, पहली व्यवस्था ऐसी होगी। तो अब ये प्रश्न आता है, गर्भगृह भगवान बैठते हैं तो क्या गर्भगृह बनाना जरूरी है? गर्भगृह भगवान होते हैं तो क्या गर्भगृह बनाना जरूरी है? भगवान की वेदी खुले हॉल में नहीं बनाना चाहिए। बड़े हॉल में छोटा कमरा होता है, उसी में वेदी बनाई जाती है। जिस प्रकार सम्मोचन की 8वीं भूमि में भव्य जीव ही प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार गर्भगृह में भी शुद्ध वस्त्र आदि पहनकर ही प्रवेश किया जाता है। अशुद्ध वस्त्र होने पर हॉल से ही, दूर से ही दर्शन करना चाहिए। विशुद्धता का ध्यान रखते हुए मंदिरों में हमें गर्भगृह बनाना चाहिए। गर्भगृह होगा तो विशुद्धि बनी रहेगी, उसमें केवल शुद्धि के लोग व्यक्ति ही प्रवेश करेंगे। वरना देखते हैं आज के समय में तो ऐसा हो गया, जिनको सूतक पातक लगाए वो भी चले जा रहे हैं, बिल्कुल भगवान की वेदी के सामने खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं हम भगवान को छू थोड़ी रहे, चटाई पर चढ़ रहे हैं। ऐसे भी लोग पैंट शर्ट पहने हैं, पैंट शर्ट पहनकर अंदर चले गए। आज जो हो रहा है वो बता रहे हैं, ये तो विवेक है अपना, कि अशुद्धि के वस्त्र पहने तो आपको वहाँ पास में नहीं जाना चाहिए। अब उन्हीं वस्त्रों से आप मार्केट में, बाजार में घूम कर आए, उन्हीं वस्त्रों से आप बस में सफर करके आए, ट्रेन में सफर करके आए, या उन्हीं वस्त्रों से आप लघुजन का शुद्धि आदि करके आए और सीधे वेदी के पास पहुँच के आप भगवान के दर्शन करने पहुँच गए। ये तो शोभा नहीं देता। सुबह सुबह तो चलो ठीक, आप अच्छे दर्शन करने के लिए जब आए तो स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर और फिर आए थे, लेकिन वो वस्त्र दिन भर में कैसे हो गए? शुद्धि गए। आप दिन भर में पता नहीं कहाँ कहाँ होकर आए होंगे, तो क्या क्या करके आए होंगे, तो फिर आप उन्हीं कपड़ों में भगवान के पास दर्शन करने आ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा विवेक रखना चाहिए, तो बहुत अच्छा है। गर्भगृह हमें बनाना चाहिए, तो हॉल में गर्भगृह बनाएं जिससे हम विशुद्धता का ध्यान रख सकें। गर्भगृह में प्रवेश हेतु कितनी शुद्धि अनिवार्य है? जब प्रवेश करना है तो क्या स्त्रियों को गर्भगृह में प्रवेश करना चाहिए? ये जिज्ञासा। तो देखिए, गर्भगृह में प्रवेश हेतु शरीर, वस्त्र आदि की विशेष शुद्धि आवश्यक है। आपका शरीर भी पवित्र होना चाहिए, आपके वस्त्र भी पवित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं बिना नहाए धुले हुए कपड़े पहन के आ गए, या नहा लिया और कल वाले कपड़े पहनकर आ गए, शाम वाले कपड़े पहनकर आ गए। आप भी पवित्र होइए और वस्त्र भी पवित्र होना चाहिए, जिससे मंदिरों का अतिशय बना रहे। गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश का उल्लेख ऐसा नहीं है कि दोनों प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। जो शुद्धि पूर्वक है, महिलाएं भी शुद्धि पूर्वक आई हैं तो वो प्रवेश करती हैं। और प्रांतों की बात देखें तो प्रांतों में अलग अलग विधान दिए गए। दक्षिण भारत में महिलाएं गर्भगृह में प्रवेश भी करती हैं और वहाँ पर भगवान का अभिषेक भी करती हैं, और उत्तर भारत में ऐसी परंपरा नहीं है। वहाँ पर महिलाएं गर्भगृह प्रवेश नहीं करती हैं, दूर से दर्शन करती हैं, भगवान को स्पर्श आदि नहीं कर सकती हैं, ऐसा विधान। लेकिन उत्तर भारत में भी जो आज वर्तमान में 20 मंदिर बनते जा रहे हैं, तो वहाँ पर महिला अभिषेक होता है। तो वो अपने ही संघ में दो भेद हैं, 13पंथी और 20पंथी। तो 13पंथी वाले करते हैं, 20पंथी वाले करते हैं, 13पंथी वाले नहीं करते। पंचामृत अभिषेक, स्त्री अभिषेक, फल फ्रूट चढ़ाना 20पंथी में होता है, 13पंथी में नहीं करते। बस इतनी सी बात है। तो जिसके यहाँ जो परंपरा हो उसका निर्वाह करना चाहिए, किसी की परंपरा में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर आप चढ़ाते हैं तो चढ़ाइए, अगर आप नहीं चढ़ाते हैं तो मत चढ़ाइए, लेकिन जिस मंदिर में चढ़ता है उसी मंदिर में चढ़ाइए। जिस मंदिर में नहीं चढ़ता है उस मंदिर में बिल्कुल मत चढ़ाइए। जिस मंदिर में नहीं चढ़ता है और आप चढ़ाने पहुँच गए तो विवाद खड़े हो जाएंगे, क्लेश खड़े हो जाएंगे।
आए थे मन में शांति प्राप्त करने, अशांति पैदा हो जाएगी। इसलिए अपनी मंदिर की परिपाटी को ध्यान में रखना चाहिए। मंदिर में प्रतिमा विराजमान क्यों की जाती है? मंदिर में विराजित प्रतिमा एक माध्यम है हमारी बहिरात्मा को अंतरात्मा एवं परमात्मा में परिवर्तित करने का एक माध्यम है। क्योंकि जब तक हम बाहर घूमते हैं तो हम बहिरात्मा हैं, हम शरीर को ही आत्मा मान के बैठे हैं तो बहिरात्मा है। उस बहिरात्मा को अंतरात्मा और परमात्मा बनाने का कोई माध्यम है तो वो मंदिर की प्रतिमा है। प्रतिमा एक दर्पण की भांति है जिसमें हमारा जो स्वरूप है उसका हमें ज्ञान होता है। हमारा क्या स्वरूप है, हमें अपने स्वरूप के दर्शन प्रतिमा में होते हैं। प्रतिमा एक साधन है मन को एकाग्रचित्त करने का, अर्थात प्रतिमा हमारी प्रतिभा को जगाती है। प्रतिमा हमारी प्रतिभा को जगाती है। स्वयं की प्रतिभा के जागरण के लिए मंदिर में प्रतिमा रखी जाती है। प्रतिमा एक दर्पण की भांति होता है। जिस प्रकार बिना दर्पण के कोई आदमी अपना चेहरा नहीं पहचान सकता, उसी प्रकार बिना परमात्मा की प्रतिमा के कोई भी आदमी आत्मा को नहीं जान सकता। अर्थात शरीर की पहचान का जो काम दर्पण करता है, आत्मा की पहचान का वही काम प्रतिमा करती है। इसलिए मंदिर में प्रतिमा विराजमान की जाती है। प्रतिमा को पद्मासन या खड्गासन आकार में ही क्यों विराजमान करते हैं? दो ही आसन है बस, ठीक है। कर्नाटक की परंपरा में अर्ध पद्मासन में प्रतिमा विराजमान होती है, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, बस। वो कर्नाटक परंपरा है दक्षिण भारत की, तो वहां पर ऐसी मूर्तियां मिलती हैं। तो हमारे यहाँ पद्मासन और खड्गासन मूर्ति अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्यों? तदाकार स्थापना की अपेक्षा से। कैसा तदाकार स्थापना? अर्थात सिद्धालय में विराजमान सिद्धों का यही आकार है। दो ही आसन से मोक्ष हुआ, या तो पद्मासन और या खड्गासन। आचार्य नेमिचंद जी ने द्रव संग्रह में कहा है, पुरुषाकारो अप्पा, अर्थात आत्मा कैसी है? पुरुषाकार, जैसा पुरुष का आकार वैसे ही। तो पुरुषाकार मोक्ष पद्मासन में या खड्गासन में होता है, इसलिए प्रतिमा को इसी आकार में ही हम मंदिर जी में विराजमान करते हैं। दूसरी मान्यता श्वेतांबर मान्यता है जैन धर्म में। उसमें महावीर भगवान को गौ दोहासन में मोक्ष माना है। जिस प्रकार ग्वाला गाय को दोहता है जिस आसन में बैठकर, उसी आसन में महावीर का मोक्ष, ऐसा श्वेतांबर आमना मानती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी परंपरा दिगंबर जैन आमना में दो ही आसन बताए हैं, या तो खड्गासन से या पद्मासन से, दो ही अवस्था से मोक्ष होता है, ऐसा बताया गया। ये परंपरा है। इस प्रकार हमने दर्शन के बारे में जाना। और दर्शन क्या है, मूर्ति के दर्शन क्यों किए जाते हैं, दर्शन कैसे करना चाहिए आदि जिज्ञासा के बारे में कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज तारी आरती उतारू, आज तारी आरती उतारू, कोमल काया छोरी माया, जग का दर्शन सुख ना पाया, छोरा सब परिवार, आज तारी आरती
विभंजन सरस्वती